नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। लव जिहाद का मामला सामने आया है। हालांकि मामला गढ़वा के व्यवहार न्यायालय ने इस मामले में रंका थाने को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला आदिवासी महिला से जुड़ा हुआ है। 35 वर्षीय आदिवासी महिला है जिसने आरोप लगाया है कि 14 वर्ष की उम्र में गढ़वा का एक वर्तमान मुखिया, जो भी मुखिया के पद पर है, उसने उस पीड़ित महिला के साथ, जब वो 14 वर्ष की उम्र में थी, उसके साथ दुष्कर्म किया था हथियार के बल पर, और उसके बाद से हमेशा दबाव देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस मामले में पीड़िता ने आखिर 20 साल बाद कैसे हिम्मत जुटाई, और जिस तरीके के आरोप उसने लगाए हैं वो काफी गंभीर हैं और चिंतित करने वाले हैं। लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ा जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे एक्स पर पोस्ट कर दिया, और इसके बाद वहां के पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी वहां पर गए और तब तक वहां जमे रहे जब तक कि पुलिस नहीं आई और एफआईआर दर्ज नहीं की गई। लेकिन एफआईआर दर्ज हुई है। जांच के क्या दायरे हैं, एक बार यह भी समझना होगा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। 20 वर्ष तक सहती रही शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। आरोपी मुखिया इजहार अंसारी ने बनाया धर्म परिवर्तन के लिए दबाव। महज 14 वर्ष की उम्र में पीड़िता के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म। न्यायालय ने दिया मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हुए मामले को लेकर गंभीर। अध्यक्ष के निर्देश पर विधायक सत्येंद्र तिवारी पहुंचे पीड़िता से मिलने। गढ़वा में आदिवासी महिला के साथ लव जिहाद के मामले का खुलासा होने के बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई है। एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में इस जानकारी के बाद भारी आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी संगठनों में भी भारी उबाल देखा जा रहा है। 20 वर्षों तक दुष्कर्म, प्रताड़ना और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले में गढ़वा के व्यवहार न्यायालय ने रंका थाने को आरोपी मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़िता ने न्यायालय को बताया है कि 2003 में जब पीड़िता महज 14 वर्ष की आयु की थी, उस वक्त हथियार के दम पर नक्सली बनकर इजहार अंसारी ने उसके साथ रेप किया था। बाद में इजहार अंसारी रंका थाना क्षेत्र के दुधवल पंचायत का मुखिया बन गया। इसके बाद से लगातार इजहार उसे डरा धमकाकर उसके साथ संबंध बनाता रहा, साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाने लगा। जी 2003 में जब हम 14 साल के थे, मेरा घर में घुसे। मेरे घर में कुछ कोई नहीं थे उस समय। हथियार के साथ आए और उस समय उग्रवादी सदस्य और जबरदस्ती रेप किए और बार बार आते रह गए, अब करते रह गए हथियार को भय दिखा कर। जब मेरा घर को जानकारी हुआ तो शादी कर दिए। शादी करने के बाद हमको नहीं जाने दे रहे थे वो, लेकिन हम गए। जाने के बाद वहाँ रहे 2-4 दिन। उसके बाद वहाँ भी जाकर वहाँ का आदमी लोग के डरवा धमका कर कि अगर जाएगा लेने तो मार देंगे, तो वहाँ भी तलाक हो गया मेरा। उसके बाद अपने साथ रखा। इसके बाद 3 बार गर्भवती हुए। तीनों बार दवा खिलाकर मार पीट कर और खराब कर दिया। उसके बाद इतना दिन रखा, घर में भी नहीं आने जाने दे रहा था। और जब हम अपना धार्मिक पूजा पाठ करने लगते, उस समय भी डांट डबेट करता था कि क्या होता है, आदिवासी लोग के धर्म है, हिंदू धर्म है, क्या है, पुतला के पूजा करोगी, ऐसा बोलते रह गए। 20 साल से उस महिला का यौन शोषण होते रहा। अब जिला प्रशासन मुकदर्शक बना हुआ है। 5 साल पहले भी इन लोगों ने प्रयास किया न्याय मिले, लेकिन इन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। अभी आपके सामने ही मैंने गढ़वा जिला के एसपी को फोन पर बोला है कि भाई क्या आपका कानून व्यवस्था है। एक आदिवासी बच्ची का 20 साल से यौन शोषण होता है और प्रशासन कान में तेल डाल के सोया हुआ है। गढ़वा न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश रंका थाना को दिया है। मामला रंका थाना क्षेत्र का है, जिसमें आरोपी दुधवल पंचायत के मुखिया मोहम्मद इजहार अंसारी, नदीम अंसारी और सुल्ताना परवीन हैं। तीनों रंका थाना क्षेत्र के थाना मोड़ निवासी हैं, जिनके विरुद्ध 35 वर्षीय दुधवल ग्राम निवासी एक आदिवासी महिला ने न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 972/2024 दाखिल किया।
मामले की गंभीरता को समझते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुलिका कुमार की अदालत ने रंका थानों को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। महिला ने अपने परिवाद पत्र में आरोप लगाया है कि 300 घरों वाली बस्ती में महिला एकमात्र आदिवासी है। शेष लोग विशेष समुदाय की श्रेणी से आते हैं। आरोप पत्र में कहा गया है कि मोहम्मद इजहार अंसारी, जो वर्तमान में दुधवल पंचायत का मुखिया है, वर्ष 2003 में 14 वर्ष की उम्र में जबरन घर में घुसकर हथियार के बल पर नक्सली होने का भय दिखाकर बलात्कार किया। तब से लेकर अक्टूबर 2023 तक जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान उसका 3 बार गर्भपात भी कराया गया। पीड़िता के साथ ज्यादती उस समय और बढ़ गई जब उसने पीड़िता को अपने समुदाय में शादी नहीं करने की धमकी देते हुए इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया। आरोपियों के इस कुकृत्य से तंग आकर पीड़िता ने रंका थाना प्रभारी, गढ़वा के डीएसपी, एसपी, डीआईजी पलामू और मानवाधिकार आयोग न्यू दिल्ली, महिला आयोग रांची, पुलिस महानिरीक्षक रांची को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। लेकिन वहां से निराश होने के बाद उसने गढ़वा न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है। जब हमारा सब जीवन बर्बाद हो गया, हमको आज़ाद भी कर दिया और इसके बाद भी हम शादी कर लिए, अब ये हमको तलाक लेने के दबाव दे रहा है, तब ये मरने जा रही थी, आत्महत्या करने जा रही थी, जो अपनी भाभी को बताई और भाभी के ही उसको कही कि उसके द्वारा दिए गए हिम्मत सलाह पर ये आगे कार्रवाई कर रही है और ये भाभी उसके साथ रह के उसका कार्रवाई कर रही है। उसके भाभी लोग को भी धमकी मिला कि जो इसको सहयोग कर रहा है इसका भी खैर नहीं है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए गढ़वा के स्थानीय नेता और पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को दुष्कर्म पीड़िता के घर भेजा और मामले की जांच करने का निर्देश दिया। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पीड़िता के घर पहुंचे और उन्होंने पीड़िता को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया। वहीं पीड़िता और उसकी परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से भी मौके पर ही बात की गई। जब तक पुलिस पीड़िता के घर नहीं पहुंची तब तक पूर्व विधायक वहीं पर बैठे रहे। साथ ही पूर्व विधायक ने कहा कि आदिवासी हित की बात करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी तंत्र आज कहां है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सवालिया निशान है, मामला गंभीर है। आखिर 14-15 साल तक, 14 साल की उम्र से लेकर 35 साल 20 साल तक एक महिला दुष्कर्म का शिकार होती रही, यौन शोषण का शिकार होती रही। इस तरीके से आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप है। 14 साल की उम्र का अगर मामला हो जाता है कि उस समय दुष्कर्म हुआ था, तब तो पॉक्सो के अंतर्गत भी महिला आ जाएगी। कई तरीके के मामले हो जाएंगे। पुलिस जांच कैसे करेगी, जांच की दिशा क्या होगी, देखना गंभीर होगा। एक बार रुक करते हमारे साथ हमारे सहयोगी गढ़वा से अरुण और रांची से अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, पहला सवाल आपसे, काफी देर नहीं हो गई? 14 साल की उम्र में दुष्कर्म की बात आ रही है और 35 साल की उम्र में आकर महिला ने राज खोला है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद दुष्कर्म होता ही रहा। अब वो ये भी कह रही हैं कि उनकी शादी भी हो गई, शादी भी तुड़वा दिया। तो ये तो अरुण ऐसा तो नहीं कि दोनों के बीच प्रेम संबंध का मामला था और फिर बाद में ये मामला अब तलाक पर आ गया, इसलिए ये लव जिहाद की तरफ कन्वर्ट हो गया है? अरुण, बिल्कुल, देखिए आपसे ये बता दें, सवाल को सबसे पहले सीधे रूप से अगर हम जवाब दें तो यहाँ जहां तक बात रही कि 14 साल की थी, पॉक्सो एक्ट के मामला जहां तक बात आ रहा है, अगर हम बात करें वहीं तो ये लव जिहाद के मामला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन साफ तौर पे कह सकते हैं कि हथियार के बल पर, जो पीड़िता के घर वाले ने जो आरोप लगाया है कि हथियार के बल पर, जिस समय की बात है उस वक्त जो है कि नक्सली में जो इजहार अंसारी जो मुखिया है वो उस वक्त जो है नक्सली के रूप में सक्रिय था और हथियार के बल पर यानी कि हथियार दिखाकर और साफ तौर पे उस पीड़िता को भय दिखाकर अपने कब्जे में ले लिया। उस समय से लगातार उसके साथ यौन शोषण करता रहा। लेकिन लगातार हम अगर बात करें वहीं तो मामला जो पीड़िता का घर है वो दुधवल पंचायत में है, लेकिन मामला जहां तक आता है कि रंका मुख्य बाजार है, वहां पे थाना मोड़, थाना से महज कह सकते हैं आपकी बाउंड्री के सटा हुआ आरोपी मुखिया का घर है। अगर हम बात करें इजहार मुखिया की तो उसका घर सटा हुआ है। यहाँ पे अगर बात करें हम तो ज्यादा समय तक थाना के समीप यानी कि रंका थाना मोड़ के पास अपने आवास पे रखा। यहाँ पे रखने के बाद जब वो इस पर विरोध करती रही, लेकिन उसका बात जो
मोहम्मद इजहार अंसारी है वो सुनने का नाम नहीं लिया और लगातार डरवा धमका करके तुम्हारे घर वाले को बर्बाद कर देंगे, अगर तुम इसका विरोध करोगे तो तुम्हारे भाई पर अन्य तरह के मुकदमा दर्ज करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक तरह से इसको अपने कब्जे में लेकर, यानी कि भय दिखाकर, हथियार के भय दिखाकर इसको अपने कब्जे में लिया गया, ताकि इसको विरोध करने का समय नहीं मिल पाया, विरोध करने का हिम्मत इसके पास नहीं आया। अगर हम इनके परिवार, पीड़िता के परिवार की बात कर लें तो पीड़िता के परिवार काफी कह सकते हैं कि एक जंगल देहात, गांव देहात की मामला है, जहां पे लोग पहले भी नक्सली से डरा करते थे और आज भी जहां पे ये पीड़िता का घर है वहां पे उसका केवल घर है, बाकी अन्य समुदायों का घर है। तो कह सकते हैं साफ तौर पे कि डर से ये अपने बातों को सामने नहीं ला पा रही थी, हिम्मत इसके अंदर नहीं आ पा रहा था, बर्बाद करने की लगातार मोहम्मद इजहार धमकी देता रहा था। ये मामला सबसे बड़ा सामने आया है अभिषेक जी। अरुण, लेकिन अधिवक्ता कह रहे हैं, जिस वकील से आपने बात की उन्होंने, वो कह रहे हैं कि जब तलाक का मामला सामने आया, जब तलाक देने की बात आई, तब अपनी भाभी के हिम्मत देने पर पीड़िता सामने आई। इसका मतलब है कि इजहार अंसारी ने इनको तथाकथित तौर पर विवाह भी किया था, और अगर विवाह करने के बाद जिस तरीके से पीड़िता का बयान आपने लिया है, वो कह रही हैं कि पुतला का पूजा करोगे कहा जाता था, धर्म परिवर्तन के लिए कहा जाता था, तो ये तो लव जिहाद ही कहलाता है अरुण, इसी को लव जिहाद कहते हैं। आपने सही कहा। जिस तरह से अगर हम बात करें, वो पीड़िता ये भी बताती है कि राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस वक्त उसके घर पे झंडे लगे थे, झंडे को भी उन्होंने उखड़वाने का काम किया था डरवा धमकाकर। अब साफ तौर पे हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज से पूजा पाठ होता है उससे भी वो करने से विरोध करता रहा, लगातार उसके साथ मारपीट भी करता रहा था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, बिल्कुल अभिषेक जी। चलिए, हमारे बने रहिएगा अरुण, हमारे साथ अजय लाल भी जुड़े हुए हैं। अजय, बाबूलाल मरांडी एक्स पर एक पोस्ट करते हैं और उसके बाद मामला गंभीर हो जाता है। हालांकि कोर्ट ने भी ये आदेश दिया है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए, लेकिन सत्येंद्र तिवारी वहां पहुंचते हैं, पूर्व विधायक, और जब तक मामला दर्ज नहीं होता वहीं बैठे रहते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि एक पीड़िता पिछले 20 सालों से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रही है अपने झारखंड में, और वो एक आदिवासी महिला है, और जिस पर आरोप लगा रही है इजहार अंसारी, वो वर्तमान में मुखिया है दुधवल पंचायत का। अजय, अभिषेक, देखिए जिस प्रकार से चर्चा हो रही है कि 14 साल की अवस्था में जब वो लड़की थी, किशोरी थी, उसी वक्त वो इजहार अंसारी के संपर्क में आई और 17 साल का वक्त बीत गया। मुझे लगता है कि कई ऐसे मौके आए होंगे उस किशोरी के पास जब वह अपनी आपबीती लेकर पुलिस थाना जा सकती थी, या फिर आज जो उसने मुंह खोला है वो कहानी पहले भी कह सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर स्थिति वो लड़की, युवती, जब पुलिस के सामने बयान देगी कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी कि इतने दिनों तक वह जुल्म सहती रही, क्या सहमति थी, सहमति नहीं थी, ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यदि यह मामला 17 साल के बाद भी आया है तो रंका थाना की पुलिस को चाहिए था कि वो FIR दर्ज करे। बाद में वो मामला स्पष्ट होता कि ये मामला सहमति का मामला बनता है या सहमति के बगैर इजहार अंसारी उसके ऊपर जुल्म कर रहा था। ये संभवतः मुझे लगता है कि पुलिस की पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि यदि कोई किशोरी, कोई महिला यह कह रही है कि उसके साथ जुल्म हो रहे हैं तो FIR होना चाहिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी संतोष रजक हैं। गढ़वा में इजहार अंसारी मुखिया है, वो 14 साल की अवस्था में एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाता है, 17 साल तक धमकाता है। किस रूप में ले रहे इस पूरे घटनाक्रम को? जो घटना अभी घटित हुई है गढ़वा में, उससे ये तात्पर्य है कि ये घटना काफ़ी निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो निंदा कम ही होगा, क्योंकि ऐसे लोग की ना कोई समाज में किसी प्रकार की संस्कृति होती है, ना वो समाज में रहने लायक होते हैं, ना वो शिक्षित हो सकते हैं, ना उनका कोई अपना एक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।